ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਿਕ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ अपनी वेल्थ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜ ਜਾਂਦੇ हो। इस वजह तो ਤੁਸੀਂ अमीर नहीं होंगे। आपकी सैलरी कहाँ पे जाती है, कभी गौर किया है? सबसे पहला पोर्शन है एक्सपेंस। मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं उनकी जो मेजर पोर्शन है सैलरी का वो एक्सपेंस के अंदर चले जाता है, वेस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और कहीं नहीं बचता, उनके पास कुछ नहीं बचता। तो कभी यह खर्चे थे, वो खर्चे थे, टी खर्चे थे, मी खर्चे। दूसरे तरह के आपका एक्सपेंस कहाँ पे जाता है, कभी गौर किया? अपनी सैलरी, आपकी इनकम कहाँ पे जाती है? फेक एसेट में जाती है। फेक एसेट क्या है? मोबाइल ले लिया, फेक एसेट है। आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन पे, फेक एसेट है। आपने कोई घड़ी ले ली, फेक एसेट है। आपने कोई कोट ले लिया, फेक एसेट है। इस तरह के बेशुमार फेक एसेट हैं जहाँ पे आपका पैसा जो है वो जा रहा होता है। कभी गौर करना आपका पैसा जाता क्या है? यहाँ ही पे ही की है आपकी, जिस स्टेज पे भी हैं, जितने भी कमा रहे हैं, यहीं के अंदर राज छुपा है। तीसरा एसेट कौन सा, कहाँ पे आप पैसे लगाते हैं? ये है आपके इमोशनल एसेट। मैं दसिया नहीं, जिवें बंदा टीवी ਨੂੰ ਚੁੰਮੜਦਾ, आशिक मशूक ਨੂੰ ਚੁੰਮੜਦਾ, बच्चा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜਦਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦੇ हैं, इनको ਚੁੰਮੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਚੁੰਮੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੜ ਕੇ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹ ਗੰਦੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ना उसमें कोई ग्रोथ हो रही है, ना उसमें कोई सक्सेस हो रही है, बस ਤੁਸੀਂ ਚੁੰਮੜੇ बैठे हो। कोई गोल्ड ले लिया आपने, कोई सोना लेके रख लिया, बस उन्होंने चुम्मड़ गए, बस उन्होंने सेल नहीं करना, उन्होंने मूव नहीं करना। मनी व्हील चो तुसी निकाल दिया आपने उसको, बिल्कुल मनी व्हील से फारिग हो रहा, उस पर कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, कोई उस पर रिवॉर्ड नहीं आ रहा, लेकिन आप उसे चुम्मड़ के बैठे हुए हो। सोने की वैल्यू बढ़ नहीं रही, लेकिन आप उसे चुम्मड़ के बैठे हुए हो। घर की वैल्यू बढ़ नहीं रही, आपको उसे चुम्मड़ के बैठे हुए हो। आपके जो प्रॉपर्टी आपने ले ली, कोई कहीं पर ज़मीन आपने ले ली, एग्रीकल्चर लैंड, वैल्यू नहीं ग्रो हो रही और तुसी चुम्मड़ के बैठ गए हो। इमोशनल जावे तीवी बंदा तीवी चुम्मड़दा, ऐसे तरह तुसी इमोशनल एसेट को चुम्मड़ जाते हो। फिर वो एसेट आपकी मनी व्हील से निकल जाता है, उस पर ग्रोथ ही नहीं होती, वो रुक जाती है, स्टेबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। चौथा आपका पैसा कहाँ पे जाता है, कभी गौर किया आपने? आपका पैसा उसके बाद बैंक में जाता है। आप अक्सर लोगों ने बैंक में रखा हुआ है, किसी ने 7% पर रखा हुआ है, किसी ने वैसे रखा हुआ है। जैसे ही गवर्नमेंट मनी प्रिंट करती है, आपका पैसा बड़ा कम हो जाता है, आपकी वैल्यू बड़ी कम हो जाती है। या आपने बॉन्ड में रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट छोटे मोटी इंटरेस्ट रेट पर रखा हुआ है, जबकि आपका पैसा नहीं ग्रो कर रहा है, वहीं का वहीं रुका हुआ है और आप बस समझ रहे हो कि मेरा एसेट बढ़ता जा रहा है और आपकी एसेट में मनी व्हील के अंदर नहीं आ रहा, आपके एसेट पर मूवमेंट नहीं होती। और कुछ लोग होते हैं जो वाकई ही इन्वेस्ट करते हैं आपका रियल एसेट में। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं जो वाकई रियल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे एसेट जो कि आपको रिटर्न देंगे, आपको बेनिफिट देंगे। देखो मेरी गल सुनो, आपका पैसा रियल एसेट में होना चाहिए। अगर आपकी 1 लाख सैलरी है या आपकी 10,000 सैलरी है, मैटर नहीं करता, आपने दो ही चीज़ें करनी है। अपनी इनकम को बढ़ाना है, अपने खर्चों को कम करना है। अपनी इनकम को बढ़ाना है, अपने खर्चों को कम करना है, एक्सपेंस को कम करना है। जो बीच में गैप है, डिफरेंस जितना भी बढ़ता जाएगा, उसको आपने रियल एसेट में इन्वेस्ट करना है, ना अपने फेक एसेट में इन्वेस्ट करना है। जिस तरह मोबाइल वगैरह लैके तो शौखी जी मार के टिकटॉक बनाते फिरते रहे, आईफोन लैके तस्वीर खिंचते हो बंदर की तरह, मुँह करके अड्ड अड्ड के, कभी ऐ करके, कभी ऐ करके, कभी ऐ करके, कभी जनानियाँ बन के। ऐ काम नालों बेहतर है कि वो फेक एसेट में पैसा ना लगाओ, क्योंकि मोबाइल आपने लिया, उसकी वैल्यू ख़त्म होगी। गाड़ी आपने लिया, लेके उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाएगी, कम होती जाएगी या वहीं पर रुक जाएगी, यूज़ हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही, आपका फेक एसेट है। इसी तरह आपने घर में कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया, कोई रंग रोगन करा दिया, आपको फ़ायदा कोई नहीं हो रहा, बस फेक एसेट है। बस तुम यार टिप टॉप मारते फिरदे भी मैं बड़ा अमीर हाँ, ढिडो भुखे नंगे तो बाहर तुम शौकियाँ मारते फिरदे हो, क्या उसका फ़ायदा? ऐसे एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना। फिर इमोशनल एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना। पैसा देखे, इनकम को बढ़ाते जाना, जहाँ भी हैं, बेशक 10,000 कमा रहे, बेशक 25,000 कमा रहे, बेशक 1 लाख, बेशक 1 करोड़ मंथली कमा रहे, मैटर नहीं करता। आपने यही फार्मूला है, इनकम को बढ़ाना है, एक्सपेंस को कम करना है, गैप को रियल एसेट के अंदर लगाना है। रियल एसेट कौन सा होता है? वो एसेट, दो तरह के रियल एसेट होते हैं। एक एसेट वो होता है जो सिर्फ हैज करता है। हैज यह भी भैड़ा जिहा लफज है अंग्रेजी का, उर्दू तुहानूं सिंपल समझाना, दफा मारो हैज हुज दी, मेरी आराम ने तुहानूं समझाना। इन्हूं हैज की है कि जो तुहाडे प्राइस बढ़ते हैं, जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है, इन्फ्लेशन की होती है भी रेट बढ़ जाता है, चीज़ आपके पास चीज़ उतनी रहती है। जब आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो उनको हैज कर देते हैं, यानी उसका इफेक्ट नहीं आने देते आपकी वेल्थ के ऊपर, आपकी दौलत के ऊपर। जैसे गोल्ड है, आपकी करेंसी गवर्नमेंट और प्रिंट करेगी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, लेकिन वो गोल्ड उसको हैज कर देगा। यानी उस एसेट के अंदर ग्रोथ कोई नहीं हो रही, लेकिन वो सिर्फ हैज कर रहा है उसको। ठीक है रियल एसेट है, क्योंकि ये कम नहीं हो रहा, लेकिन ये हैज कर रहा है चीज़ को। प्रॉपर्टी के अंदर ले लिया, उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही, लेकिन वो हैज कर रहा है, यानी कि थोड़ी इन्फ्लेशन का फैक्ट उसको नहीं आना दे रहा। इन्फ्लेशन का फैक्ट जो चीज़ नहीं आने देती, वो एसेट हैज एसेट होते हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके अंदर से तभी इन्वेस्ट करना चाहिए अगर बहुत ही ज़रूरत है। दूसरी
दूसरी तरह के एसेट कौन से होते हैं जो कैश फ्लो देते हैं, आपको इनकम देते हैं? जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, आपको कैश फ्लो देगी, रेंट देगी, इनकम देगी, आपकी इन्फ्लेशन भी हज करेगी, आपको रिवॉर्ड भी देगी, आपको कैपिटल गेन भी देगी, बेनिफिट देगी, वो भी है। इसी तरह आपके स्टॉक्स हैं, डिविडेंड भी देंगे, अप्रिशिएशन भी होगी, वैल्यू भी इंक्रीज होगी, रियल एसेट है। इसी तरह आपका बिजनेस है, आपकी इन्फ्लेशन को भी हज करेगा, आपको इनकम भी देगा, आपको ग्रोथ भी देगा, आपकी वेल्थ भी बढ़ेगी, आपका रियल एसेट है। इस तरह और भी बहुत से रियल एसेट हैं। रियल एसेट क्या होता है? जो इन्फ्लेशन को भी हज करता है। रियल एसेट क्या होता है? जो खत्म भी नहीं होता, कभी स्टेबल रहता है। रियल एसेट क्या होता है? जो कि आपको ग्रोथ भी देता है, वैल्यू भी देता है, वैल्यू एडिशन भी देता है। ये दो तरह के रियल एसेट में अब एसेट आ जाते हैं। अब मेरी एक बात सुनो, आपने कभी गौर करना, चाहे आपके इनकम 1 लाख, अब 1 लाख वाला बंदा, उन्हें 80,000 थे उसने खर्च कर दिया पूरी सैलरी में से, इधर उधर है, इधर उधर कोई यह चीज़ ले ली तो वो चीज़ ले ली, उसमें इन्वेस्ट कर दिया। कुछ उसने किसी ने जेवर के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, कुछ में कर दिया, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। आपकी सारी की सारी वेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होगी, आपकी फ्यूचर प्लानिंग डिस्टर्ब होगी। अगले 5-10 साल लिए भी तुसी अपने आप को गुलाम करता काम करके खाओगे, जे बीमार हो गए तो बिस्तर से पै जाओगे तो कहानी खत्म, उस तो बस खत्म हो जाएगा सिस्टम। अगर थोड़ी सी बुद्धि अपनी मेंटेन रखें, देखें आपकी इनकम कहां पे जा रही है, कितने आप उसमें से रियल एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर देखें रियल एसेट में से आपको रिटर्न कितना आ रहा है, आपकी वेल्थ ग्रो कितनी हो रही है। कोई एसेट होते हैं ना आपने लेकर रखे 5-5 साल में ग्रोथ ही नहीं होती, 2-2 साल में ग्रोथ नहीं होती, आप बिल्कुल माड़ी माड़ी अन्नी जी ग्रोथ होती है, उसका कोई बेनिफिट ही नहीं होता। तो देखें आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कमा रहे हैं, जहां भी आप हैं वहां पे ही देखें आप खर्चे कितने कर रहे हैं, उसको कट करते जाएं, इनकम कितनी है उसको बढ़ाते जाएं, फिर वो जो गैप है उसको जहां पे इन्वेस्ट करें, फिर देखें कहां पे लग रहा है, कितनी ग्रोथ आ रही है। यानी प्रॉपर्टी को चेक करें कि यार प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी ग्रोथ कितनी आ रही है, क्या मेरा पैसा 3 साल में डबल हो रहा है, 5 साल में डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा तो ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी में देखें यार इसको अगर मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दूं, क्रिप्टो में कितनी ग्रोथ आ रही है, इस कैटेगरी को देखें। फिर तीसरी कैटेगरी को देखें, हाँ यार ये अगर मैं स्टॉक मार्केट में लगा दूं, ये शेयर बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पे रिड्यूस करता हूँ, यहाँ पे मेरा 2 साल में डबल हो जाएगा, यहाँ पे 1 साल में डबल हो जाएगा। फिर इसको देखें कि यार ये और प्रॉपर्टी कौन सी है या और कोई बिजनेस कौन सा है, बिजनेस में मैंने कितने % इन्वेस्ट किया, उसमें ग्रोथ कितनी आ रही है, उसके अंदर डिक्लाइन कितनी आ रही है। ये सारी चीजें आपने एवेल्युएट हर बंदा कर सकता है। 10,000 सैलरी वाले का भी यही सीन है, 1 लाख सैलरी वाले का भी यही सीन है, 10 करोड़ रुपया मंथली कमा रहा है उसका भी यही सीन है। यही प्लानिंग सिर्फ करनी होती है कि मेरी मनी कब डबल हो रही है, कब कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, ईयरली कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है, एनुअली 5 साल में कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रही है। फिर एक और चीज मैं आपको बताऊं बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसेट को फिर ये देखना होता है कि यार ऐसे एसेट कौन से हैं जो कि मेरा सारे का सारा पैसा लेके मुझे खाली करके जा सकते हैं, यानी हाई रिस्क एसेट हैं। अगर स्टॉक के कुछ एसेट होते हैं जो हाई रिस्क है, क्रिप्टो इंतहाई हाई रिस्क है, बिल्कुल जीरो भी कर सकती है आपको, ठीक है। इस तरह कुछ एसेट है स्टेबल है, रिटर्न कम देंगे लेकिन आपको वैल्यू देते जाएंगे, जैसे प्रॉपर्टी है रिटर्न कम देगी लेकिन आपकी ओवर टाइम बढ़ती जाएगी। तो इसको बैलेंस भी करना होता है कि कितने % मैंने हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना है, कितने % मैंने मीडियम रिस्क में इन्वेस्ट करना है, कितने % मैंने लो रिस्क में इन्वेस्ट करना है। और ये भी देखना होता है कि केड़े एसेट है जिन्हें मैं बिल्कुल तीवी की तरह चुमड़िया या न्याणे की तरह अपनी मां को चुमड़िया, केड़ा एसेट है, ऐसा एसेट भी डिफाइन कर ले कि कौन सा एसेट है जिसको मैं चुमड़ गया हूँ बिल्कुल। वो जो चुमड़ वाला जो दर्द तुहानू आदत पई ना चुमड़न की, ए जरा अलग कर लो अपने एसेट को अपने आप से अलग कर दे, क्योंकि बंदा तो नहीं है ना, तुहाडी तीवी तो नहीं है, तुहाडी बुढ़ी तो नहीं है ना, वो एसेट है, बेवकूफ आदमी वो एसेट है, वो तुहाडी तीवी नहीं है, उन्हें चुमड़िया ना करो। गोल्ड औरतों को भी कहते हो गोल्ड को चुमड़ा ना करो, तुम्हारा वो एसेट ही है, वो अलग एक चीज है यार, वो कोई तुम्हारा बंदा नहीं है जो तो चुमड़ गए पूरी उम्र लिए। उन जो जिन्होंने चुमड़े उन्होंने अलग करो अपने आप, चुमड़े हुए एसेट से अलग करते जाएं और उनको लगाएं इस तरह, इस पैटर्न पे, जिस पैटर्न पे मैं बता रहा हूँ। देखना पैसे कैसे नहीं आते, अमीर नहीं होते, मैं आपको बता रहा हूँ यही फार्मूला है, सादा जी ज़बान समझा रहे हैं। कोई कमेंट हो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।